हरि ओम। ओम नमः शिवाय। आज मैं एक प्रश्न करूंगा और उसी पे फिर अपने कुछ विचारों को भी प्रकट करूंगा कि व्हाई डज द ह्यूमन ब्रेन नीड रुद्र। मानव मस्तिष्क को रुद्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके विषय में जो है मैं अपने विचार प्रकट करूंगा और इसमें ये बताने का प्रयत्न करूंगा कि द ब्रेन वॉज बिल्ट फॉर सर्वाइवल, और रुद्राष्टयाध्यायी वगैरह वगैरह इस टाइप के जो हमारे जो ग्रंथ हैं उनसे हमें जो ज्ञान मिलता है उसका लाभ क्या हो सकता है, होता होगा या हो सकता है, वह जानने का मैं समझाने का, खुद समझने का भी प्रयत्न करूंगा। और अगर आप लोगों को इसके विषय में कोई विचार है तो निसंकोच मुझसे आप संपर्क करें और आपकी बातों को भी सुनूंगा, सीखूंगा। मेरा उद्देश्य सीखना है, सिखाने से ज़्यादा मेरा उद्देश्य सीखना है। तो हम आगे अपनी बातों को लेके बढ़ते हैं। हरिओम। ओम। नमस्कार, नमस्ते। Welcome to this lecture on the neuroscience of the Rudrashtradhyay. Today, I would like to begin with a question that might seem unusual. The question is, why does the human brain need Rudra? आज मैं आपके समक्ष एक भिन्न प्रकार का प्रश्न पूछना चाहता हूं। अद्य वयम् एकं विलक्षणं प्रश्नं पृच्छामः। मानव मस्तिष्कस्य रुद्रस्य च कः सम्बन्धः? मानव मस्तिष्कस्य रुद्रस्य च कः संबंधः? मानव मस्तिष्क को रुद्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है? Why does the human brain need a Rudra? So notice that I did not ask, does Rudra exist? Nor did I ask, can neuroscience prove Shiva? मैं यह प्रश्न नहीं कर रहा हूं, आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि क्या भगवान शिव हैं, और मैं ये भी नहीं पूछ रहा हूं कि क्या न्यूरोसाइंस भगवान शिव को सिद्ध कर सकता है। अहम न पृच्छामि अहम न पृच्छामि शिवः अस्ति वा नापि स्नायु विज्ञानम शिवम सिद्ध्यति वा। भगवान शिव को क्या न्यूरोसाइंस प्रूव कर सकता है, यह भी हमारा प्रश्न नहीं। हमारा प्रश्न अलग है। प्रश्न यह है कि मानव सभ्यता ने रुद्र के लिए, भगवान शिव के लिए इतने विशाल स्तोत्र क्यों रचे? हमारे पूर्वजों ने रुद्राष्ट्राध्यायी को वेदों में जो प्रस्तुत किया उसके पीछे कारण क्या था? Why did one of the oldest world's civilization, Indian civilization, Sanatani Hindu civilization, compose an entire collection of hymns, mantras dedicated to Rudra, Shiva? किमर्थम प्राचीन भारतीयाः रुद्राय एतादृशं महास्तोत्रं रचयामासु? मानव जीवनस्य के अनुभवाः एतेषां मंत्राणां प्रेरणाभूतः? इन मंत्रों के पीछे मानव जीवन का कौन सा अनुभव है? व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, व्हाट ऑब्जर्वेशंस अबाउट द ह्यूमन लाइफ इज इंस्पायर्ड बाय दीज मंत्रास, एंड व्हाट क्वेश्चन माइट दे इंस्पायर इन मॉडर्न न्यूरोसाइंस? और आज का विज्ञान जो न्यूरोसाइंस हम कहते हैं, वह इनसे कौन कौन से प्रश्न पूछ सकता है? आधुनिक विज्ञानम च तेषां विषये कान प्रश्नान पृच्छेत। क्या प्रश्न कर सकते हैं? सो द ब्रेन वॉज बिल्ट फॉर सर्वाइवल। मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी कहा कि द ब्रेन वॉज बिल्ट फॉर सर्वाइवल। टू अंडरस्टैंड द रुद्राष्ट्राध्यायी वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स। रुद्राष्ट्राध्यायी को समझने के लिए हमें स्वयं को समझना होगा। रुद्राष्टाध्यायः अवगमनात् पूर्णं स्वमस्तिष्कस्य स्वरूपम् अवगंतव्यम्। मानव मस्तिष्कस्य विकासः न केवलं सुखलाभाय अभवत्। मानव मस्तिष्क का विकास मुख्यतः हमें सुखी बनाने के लिए नहीं हुआ। The human brain did not evolve primarily to make us happy. It evolved to keep us alive. इसका प्रथम उद्देश्य था जीवित रहना, जीवित रहना। तस्य प्रमुखः प्रयोजनः आसीत् जीवन रक्षणम्। अनंत काल पर्यन्तं मानवः व्याघ्रैः, व्याधिभिः, दुर्भिक्षेण, युद्धैः, सर्पैः, अनिश्चिततया च परिवृत्तः आसीत्।
लाखों वर्षों तक मनुष्य का सामना जंगली पशुओं, भूखमरी, आंधी, बीमारी, युद्ध, सर्पदंश, सांप काट देता था, और अनिश्चितता से होता रहा। फॉर अ लॉन्ग टाइम, for millions of years, our ancestors faced predators, famines, storms, disease, war, snake bites, and uncertainty. Those who detected danger quickly survived. Those who ignored danger often did not. Consequently, our nervous system became extraordinarily efficient at identifying threats. लाखों वर्ष तक मनुष्य का सामना जंगली पशुओं, भूखमरी, आंधी, बीमारी, युद्ध, सर्पदंश और अनिश्चितता से होता रहा। और जो व्यक्ति समय रहते खतरे को पहचान लेता था वह जीवित रहता था। अनंत काल पर्यंतम मानवः व्याघ्रैः व्याधिभिः दुर्भिक्षेण युद्धैः सर्पैः अनिश्चिततया च परिवृत्तः आसीत्। यह शीघ्रं संकटम अपश्यत् सः जीवितवान्। अतः मानव स्नायुतंत्रम संकट परिज्ञानाय अत्यंतम समर्थम अभवत्। आज का न्यूरोसाइंस बताता है कि अमिगडला, इंसुला, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस जैसे मस्तिष्कीय नेटवर्क संभावित खतरों की पहचान और उनके प्रति शरीर की प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। So our nervous system became extraordinarily efficient in identifying threats. And based on what we know, based on our modern neuroscience, we know that networks involving the amygdala, insula, anterior cingulate cortex, hypothalamus contribute to detecting and responding to potential threats. These systems help prepare the body for action when danger is perceived. So in other words, our brain is constantly asking, am I safe? मस्तिष्क हर क्षण यह पूछ रहा है कि क्या मैं सुरक्षित हूं। मानव मस्तिष्क नित्यं पृच्छति अहम सुरक्षितोस्मि वा, अहम सुरक्षितोस्मि वा, क्या मैं सुरक्षित हूं, एम आई सेफ? दिस इज व्हाट द माइंड ब्रेन इज डूइंग कॉन्स्टेंटली। सो द फर्स्ट मंत्र, पहला मंत्र क्या है? नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः, नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। This is extraordinary. This is extraordinary. So, this is extraordinary. The very first prayer is not for wealth, not for heaven, not for success, not even for liberation. जो पहली प्रार्थना है वह धन के लिए नहीं है, स्वर्ग के लिए नहीं है, सफलता के लिए नहीं है, यहां तक कि मोक्ष के लिए भी नहीं है। पहला मंत्र क्रोध, शस्त्र, बाण और रक्षा की बात करता है। और यदि कोई न्यूरो साइंटिस्ट इस ऋषि के पास बैठा, इन ऋषि के पास बैठा होता, तो वह पूछता कि मानव सभ्यता का यह महान स्तोत्र भय से ही क्यों आरंभ होता है? द वेरी फर्स्ट प्रेयर addresses anger, weapons, arrows, and protection. It's not asking for liberation or success or heaven. And why? And if a neuroscientist were sitting beside the rishi, the first question might be, why does one of the humanity's oldest sacred hymn mantra begins with fear? And that is where we'll continue the discussion, exploring how the opening mantra reflects the universal human concerns while asking what insight modern neuroscience might contribute. इसी प्रश्न को हम आगे विचार में अपने लेंगे कि किमर्थम मानव जाते हैं अतीव प्राचीन स्तोत्र ग्रंथ भय संबद्ध विषये आरभ्यते। अस्य प्रश्नस्य गहनं विवेचनम अस्माभिः अग्रिमे विभागे करिष्येत्। आगे हम अग्रिम भाग में इसी विषय पे हम कुछ चिंतन करेंगे। हरिओम। So, why did the nature create fear, and why does the Rudrashtadhyayi begin with that? So, we briefly encountered
the opening mantra of the रुद्राष्टध्याय हमने रुद्राष्टध्याय के शुरुआती मंत्र को बताया। उसमें भगवान रुद्र के मन्यु बाण धनुष और संरक्षण की प्रार्थना की गई। द वेरी फर्स्ट वर्ड्स एड्रेस भगवान रुद्रस पावर एरोज वेपन्स एंड प्रोटेक्शन। वयम रुद्राष्टध्यायाः प्रथम मंत्रम अवलोकितवन्तः तत्र रुद्रस्य मन्युः ईशवः धनुः रक्षणं च प्रार्थयते। अतः एकः गंभीरः प्रश्नः जायते। अब एक अत्यंत रोचक प्रश्न उत्पन्न होता है। देयर इज अ इमीडिएटली नाउ अ फैसिनेटिंग क्वेश्चन दैट व्हाई डज वन ऑफ द ह्यूमैनिटीज ओल्डेस्ट सेक्रेड हिम्स बिगिन विद द डेंजर rather than celebration? And to answer this, we must travel back, further back. We should travel much further back, not merely to the Vedic age, but to the evolutionary aspects of our species. तो पहला प्रश्न यही होता है कि किमर्थम महानयम वैदिक स्तोत्र ग्रंथः भय संबद्ध विषयैरेव आरभ्यते। इतना महान वैदिक स्तोत्र भय और संकट से ही क्यों आरंभ होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हम केवल वैदिक युग में नहीं बल्कि मानव विकास द इवोल्यूशन उसके करोड़ों वर्ष के इतिहास में हमें जाना होगा। अस्य उत्तरम ज्ञातुम वयम न केवलम वैदिक कालम अपि तु मानव जातेः विकास क्रमम अपि अवलोकयामः। सो भय क्या है? फियर क्या है? फियर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इमोशंस इन बायोलॉजी। भय जीव विज्ञान की सबसे प्राचीन भावनाओं में से एक है। भयम जीव जगतः अत्यंत प्राचीनेषु भावेषु अन्यतमम्। मानवोत्पत्तेः पूर्वमेव अनेकाः प्राणिनः संकट परिज्ञानस्य सामर्थ्यम अलभन्त। मनुष्य के जन्म से बहुत पहले अन्य प्राणियों में भी भय की व्यवस्था विकसित हो चुकी थी। Long before the humans evolved, we the human beings evolved into human beings, animals had already developed the ability to detect danger. A deer notices movement in the grass, a bird suddenly takes flight, a fish rapidly changes direction. These behaviors are not signs of weakness, they are the signs of successful evolution. हिरण घास में हलचल देखकर भाग जाता है, पक्षी अचानक उड़ जाता है, मछली क्षण भर में दिशा बदल देती है। यह कोई कमजोरी के लक्षण नहीं है, यह सफल विकास के उदाहरण है, हमारे इवोल्यूशन के उदाहरण है। मानोत्पत्तेः पूर्वमेव अनेकाः प्राणिनः संकट परिज्ञानस्य सामर्थ्यम अलभन्त। मृगः तृणे संचारम आलोक्य धावति, पक्षी सहसा उत्पतति। मत्स्यः क्षणेन दिशं परिवर्तयति, एतेन दुर्बलतायाः चिह्नानि, एते विकास क्रमस्य सफलतायाः प्रमाणानि। ये प्राणिनः संकटं शीघ्रं ज्ञातवन्तः ते जीवितवन्तः, ये न ज्ञातवन्तः ते विनिष्टाः। जो जीव समय रहते ही खतरे को पहचान लेते थे वे जीवित रहते थे, और जो नहीं पहचान पाए वे नष्ट हो गए। The organisms that responded rapidly to danger survived. Those that failed often disappeared from the evolutionary lineage. So fear, therefore, is not a defect. It is one of the nature's greatest survival inventions. तो यह भय जो है कोई दोष नहीं है, भय कोई दोष नहीं है। यह प्रकृति द्वारा जीवन की रक्षा करने के लिए एक विकसित गई एक महान प्रणाली है, व्यवस्था है, जो हम सब में है। भयम दोषः न, भयम दोषः न जीवन रक्षणस्य प्रकृत्याः निर्मितं महदुपकरणम्। So it is the cost of survival. The evolution rewarded vigilance, but evolution never promised peace. विकास ने हमें सतर्क रहना सिखाया, किंतु उसने हमें मानसिक शांति का वचन नहीं दिया। विकास क्रमः अस्मान् सावधानान् अकरोत् न तु नित्यमनः शांतिम् अदात्।
नित्यमं शांतिं ददाति। न तु नित्यमनः शान्तिमदात्। अद्य तदेव स्नायुतन्त्रम् आर्थिकचिन्तायां, रोगे, सामाजिक तिरस्कारे, भविष्यस्य अनिश्चिततायाम् अपि तीव्रां प्रतिक्रियां करोति। आज यही तंत्रिक तंत्र जो है हमारा मस्तिष्क में, यह जो तंत्रिक तंत्र है वह ईमेल, ट्रैफिक, आर्थिक तनाव, सामाजिक अस्वीकृति, रोग और भविष्य की अनिश्चितता पर भी प्रतिक्रिया देता है। The same nervous system, thanks to the evolution, protected our ancestors, now helps us respond to the emails, traffic, financial stress, social rejection, medical illness, and uncertainty. The brain often reacts to psychological threats using many of the same physiological systems that once helped our ancestors survive physical dangers. कई परिस्थितियों में हमारा शरीर मनोवैज्ञानिक तनाव पर भी वैसी ही जैविक प्रतिक्रिया देता है जैसी कभी वास्तविक शारीरिक संकट में देता। अनेकाशु अवस्थासु मनोवैज्ञानिक संकटोपि शरीरस्य प्रतिक्रिया तादृश्य एव भवन्ति याः पूर्वं शरीर संकटे अभवन्। अतः दीर्घकालिकः तनावः क्लेशकरः भवति। इसलिए दीर्घकालीन तनाव हमारे को थकाने वाला हो सकता है। The brain often reacts to psychological threats using many of the same physiological systems that once helped our ancestors survive the physical danger, and this helps explain why chronic stress can become so exhausting and is not good for health. So if a neuroscientist sat beside the rishi, what happened? So at this point, imagine our neuroscientist returning. He listens to the first mantra, Namaste Rudramanyava. He does not ask, where is the amygdala in the mantra? Instead, he asks, why did the rishi begin by acknowledging danger? Why does the worship begin with protection? Why is fear confronted rather than ignored? जब वह न्यूरोसाइंटिस्ट ऋषि के पास पहुंचता है, आके बैठता है, सुनता है, उनका प्रथम मंत्र सुनता है कि नमस्ते रुद्रमन्यव यहां से प्रारंभ होता है, वह यह नहीं पूछता कि इस मंत्र में अमिगडला कहां है। वह यह पूछता है ऋषि के ने प्रारंभ भय से ही क्यों किया, पूजा की शुरुआत संरक्षण से क्यों होती है, मनुष्य भय से भागता क्यों नहीं बल्कि उसे प्रणाम क्यों करता है, प्रणाम क्यों कर रहा है। इदानीं पुनः स्नायु विज्ञानी ऋषेः समीपे उपविशति, सः पुनः शृणोति नमस्ते रुद्रमन्यव, सः न पृच्छति अत्र अमिगडला कुत्र अस्ति, सः पृच्छति ऋषिः भयनैव किमर्थम् आरभते, पूजायाः आदौ रक्षणं किमर्थं प्रार्थ्यते, भयात् पलायनस्य स्थाने तस्मै नमस्कारः किमर्थं क्रियते। भय से भागता क्यों नहीं है बल्कि उसे प्रणाम क्यों करता है। Why doesn't he run away from the fear? Why is he praying the fear? ये अत्यंत गहरे प्रश्न है। मंत्र न्यूरोसाइंस का वर्णन नहीं करता, लेकिन वह मनुष्य के अनुभव के उन पक्षों को स्पर्श करता है जिन्हें आज न्यूरोसाइंस भी समझने का प्रयास कर रही है। एते गंभीरः प्रश्नः मंत्रः आधुनिक स्नायु विज्ञानं न वर्णयति, किंतु सः मानव जीवनस्य तान् अनुभवांश स्पृशति येषां विषये आधुनिक विज्ञानमपि अनुसंधानं करोति। So these are profound questions, not because the mantra contains neuroscience, but because it addresses enduring aspects of human experience that neuroscience also seeks to understand. We are doing research. Our psychiatric colleagues are researching all these various aspects of neuroscience related to fear. So let's reflect upon it. Perhaps the greatest insight of evolution is this: fear helped our ancestors survive. But fear alone cannot teach us how to live. For that, human beings created culture, language, music, ethics, prayer, meditation, and rituals. The Rudrashtadhyay belongs to that remarkable human effort to transform survival into meaning. शायद विकास का सबसे बड़ा संदेश यह है कि भय ने हमारे पूर्वजों को जीवित रखा, किंतु केवल भय हमें जीवन जीना नहीं सिखाता। इसलिए मनुष्य ने संस्कृति बनाई, भाषा बनाई, संगीत बनाया, धर्म बनाया, प्रार्थना की, ध्यान किया, अनुष्ठान बनाए।
विकास क्रमस्य महान उपदेशः कदाचित् अयमेव। भयम् अस्माकं पूर्वजान् अरक्षत्, किन्तु केवलं भयेन जीवनस्य अर्थः न लभ्यते। तस्मात् मानवः भाषां, संगीतं, धर्मं, प्रार्थनां, ध्यानं, संस्कारान् च निर्मितवान्। रुद्राष्टाध्यायी तस्यैव महतो मानवीय प्रयत्नस्य अंशः अस्ति, यत्र जीवन रक्षणम् अर्थेन साधनया आध्यात्मिक दृष्ट्या च समन्वयते। रुद्राष्टाई उसी महान मानवीय प्रयास का भाग है जिसमें जीवित रहने की प्रवृत्ति को अर्थ, अनुशासन और आध्यात्मिकता से जोड़ा गया। द रुद्राष्टाध्यायी, which is very dear to all of us, belongs to that remarkable human effort to transform survival into meaning. So next, we will return to the first mantra itself and explore the meaning of Manyu. Is it merely anger, or does it represent something much deeper in the human condition? तो रुद्राष्टाध्यायी उसी महान मानवीय प्रयास का भाग है जिसमें जीवित रहने की प्रवृत्ति को अर्थ, अनुशासन और आध्यात्मिकता से जोड़ा गया, जैसा कि हमने पहले कहा। और आगे अब हम प्रथम मंत्र के मन्यु शब्द का अर्थ का गहराई से अध्ययन करेंगे। So let me briefly mention about this, that evolution associated with threat detection, fear, the need for safety that led to community, ritual, prayer, and meaning. So the question is, did ritual evolve because humans were weak, or because humans were intelligent enough to seek meaning beyond survival? This question naturally leads us to the next part, where we will analyze the opening mantra, Namaste Rudra Manyava, in depth. Its a traditional interpretation, the concept of Manyu, and the neuroscientific questions that it can inspire, or it does inspire. Okay, so let's meet soon. जो रुद्राष्टाध्यायी गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तिका है, उसमें जो 5वां अध्याय है वह मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, जिसमें संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी के जो मंत्र हैं उनका अर्थ बताया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिना अर्थ को समझे जाने, विचार किए सिर्फ मंत्रोच्चारण से उतना उतना लाभ नहीं होता है। लाभ होता है, उतना नहीं होता है। अर्थ ज्ञान हो तो हमको उसके अनुसार मन में एक भाव भी जागृत होता है। तो इससे पहले कि मैं इस बात को, इन मंत्रों के विषय में अधिक बोलूं, क्यों ना हम फिर से जो है उसके अर्थ को फिर से याद करें, अर्थ को ही याद करते हैं। तो 5वें अध्याय में कहा जा रहा है कि दुख दूर करने वाले अथवा ज्ञान प्रदान करने वाले हे रुद्र, आपके क्रोध के लिए नमस्कार है, आपके बाणों के लिए नमस्कार है, आपकी दोनों भुजाओं के लिए नमस्कार है।
कैलाश पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले अथवा वाणी में स्थित होकर लोगों को सुख देने वाले या मेघ में स्थित होकर वृष्टि के द्वारा लोगों को सुख देने वाले हे रुद्र, आपका जो मंगलदायक सौम्य केवल पुण्य प्रकाशक शरीर है, उस अनंत सुखकारक शरीर से हमारी ओर देखिए, अर्थात हमारी रक्षा कीजिए। कैलाश पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले तथा मेघों में स्थित होकर वृष्टि के द्वारा जगत की रक्षा करने वाले हे सर्वज्ञ रुद्र, शत्रुओं का नाश करने के लिए जिस बाण को आप अपने हाथ में धारण करते हैं वह कल्याणकारक हो, और आप मेरे पुत्र पौत्र तथा गो आदि अश्व आदि का नाश मत कीजिए। हे कैलाश पर शयन करने वाले, आपको प्राप्त करने के लिए हम मंगलमय वचन से आपकी स्तुति करते हैं। हमारे समस्त पुत्र पौत्र तथा पशु आदि जैसे भी निरोग तथा निर्मल मन वाले हों, वैसा आप करें, वैसा आप करें। अत्यधिक वंदनशील, समस्त देवताओं में मुख्य, देवगणों के हितकारी तथा रोगों का नाश करने वाले रुद्र, मुझसे सबसे अधिक बोलें जिससे मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं। हे रुद्र, समस्त सर्प व्याघ्र आदि हिंसकों का नाश करते हुए आप अधोगमन कराने वाली राक्षसियों को हमसे दूर कर दें। उदय के समय ताम्र वर्ण, अस्तकाल में अरुण वर्ण, अन्य समय में वभ्रु वर्ण तथा शुभ मंगलों वाला जो यह सूर्य रूप है वह रुद्र ही है। किरण रूप में जो हजारों रुद्र इन आदित्य के सभी ओर स्थित हैं, इनके क्रोध का हम अपनी भक्तिमय उपासना से निवारण करते हैं। जिन्हें अज्ञानी गोप तथा जल भरने वाली दासियां भी प्रत्यक्ष देख सकती हैं, विष धारण करने से जिनका कंठ नील वर्ण का हो गया है तथापि विशेषतः रक्त वर्ण होकर जो सर्वदा उदय और अस्त को प्राप्त होकर गमन करते हैं, वे रविमंडल स्थित रुद्र हमें सुखी कर दे। नीलकंठ सहस्र नेत्र वाले इंद्र स्वरूप और वृष्टि करने वाले रुद्र के लिए मेरा नमस्कार है। उस रुद्र के जो भृत्य हैं उनके लिए भी मैं नमस्कार करता हूं। हे भगवान, आप धनुष की दोनों कोटियों के मध्य स्थित प्रत्यंचा का त्याग कर दें और अपने हाथ में स्थित बाणों को भी दूर फेंक दें। जटाजूट धारण करने वाले रुद्र का धनुष प्रत्यंचा रहित रहे। तुणीर में स्थित बाणों के नोकदार अग्रभाग नष्ट हो जाएं। इन रुद्र के जो बाण है वे भी नष्ट हो जाएं तथा इनके खड्ग रखने का कोष भी खड्ग रहित हो जाए, अर्थात वे रुद्र हमारे प्रति सर्वथा शस्त्र रहित हो जाए, शस्त्र रहित हो जाए। अत्यधिक वृष्टि करने वाले हे रुद्र, आपके हाथ में जो धनुष रूप आयुध है उस सुदृढ़ तथा अनुपद्रवकारी धनुष से हमारी सब ओर से रक्षा कीजिए। हे रुद्र, आपका धनुष रूप आयुध सब ओर से हमारा त्याग करे तथा अर्थात हमें ना मारे, और आपका जो बाणों से भरा तरकश है उसे हमसे दूर कीजिए, दूर रखिए। सौ तुणीर और सहस्र नेत्र धारण करने वाले रुद्र, हे रुद्र, अत्यधिक वृष्टि करने वाले हे रुद्र, आपके हाथ में जो धनुष रूप आयुध है उस सुदृढ़ तथा अनुपद्रवकारी धनुष से हमारी सब ओर से रक्षा कीजिए। हे रुद्र, आपका धनुष रूप आयुध सब ओर से हमारा त्याग करे, अर्थात हमें न मारे, और आपका जो बाणों से भरा तरकश है उसे हमसे दूर रखिए। सौतुणीर और सहस्र नेत्र धारण करने वाले हे रुद्र, धनुष की प्रत्यंचा दूर करके और बाणों के अग्र भागों को तोड़कर आप हमारे प्रति शांत और शुद्ध मन वाले हो जाएं। हे रुद्र, शत्रुओं को मारने में प्रगल्भ और धनुष पर न चढ़ाए गए आपके बाण के लिए हमारा प्रणाम है। आपकी दोनों बाहुओं और धनुष के लिए भी हमारा प्रणाम है। हे रुद्र, हमारे गुरु पितृव्य आदि वृद्धजनों को मत मारिए।
हमारे बालक की हिंसा मत कीजिए, हमारे तरुण को मत मारिए, हमारे गर्भस्थ शिशु का नाश मत कीजिए, हमारे माता पिता को मत मारिए और हमारे प्रिय पुत्र पौत्र आदि की हिंसा मत कीजिए। हे रुद्र, हमारे पुत्र पौत्र आदि का विनाश मत कीजिए, हमारी आयु को नष्ट मत कीजिए, हमारी गौओं को मत मारिए, हमारे घोड़ों का नाश मत कीजिए, हमारे क्रोध युक्त वीरों की हिंसा मत कीजिए। हवि से युक्त होकर हम सब सदा आपका आवाहन करते हैं। भुजाओं में सुवर्ण धारण करने वाले सेना नायक रुद्र के लिए नमस्कार है। दिशाओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। पूर्ण रूप हरे केशों वाले वृक्ष रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। जीवों का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कांतिमान बाल तृण के समान पीत वर्ण वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मार्गों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। नील वर्ण केश से युक्त तथा मंगल के लिए यज्ञोपवित्र धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गुणों से परिपूर्ण मनुष्यों के स्वामी रुद्र के लिए नमस्कार है। कपिल तथा शत्रुओं को बेधने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अन्नों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार के आयुध रूप अर्थात जगन निवर्तक रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उद्यत आयुध वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। देहों का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। न मारने वाले सारथी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है तथा वनों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। लोहित वर्ण वाले तथा गृह आदि के निर्माता विश्वकर्मा रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्षों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। भुवन का विस्तार करने वाले तथा समृद्धि कारक रुद्र के लिए नमस्कार है। औषधियों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। आलोचन कुशल व्यापार कर्ता रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। वन के लता वृक्ष आदि के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। युद्ध में उग्र शब्द करने वाले तथा शत्रुओं को रुलाने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हाथी घोड़ा रथ पैदल आदि सेनाओं के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। कर्ण पर्यंत प्रत्यंचा खींचकर युद्ध में शीघ्रतापूर्वक दौड़ने वाले, तेजी से दौड़ने वाले, शीघ्रतापूर्वक दौड़ने वाले अथवा संपूर्ण लाभ की प्राप्ति कराने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शरणागत प्राणियों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले तथा शत्रुओं को बेधने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सब प्रकार से प्रहार करने वाले शूर सेनाओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। खड्ग चलाने वाले महान रुद्र के लिए नमस्कार है। गुप्त चोरों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। अपहार की बुद्धि से निरंतर गतिशील तथा हरण की इच्छा से आपन यानी बाजार वाटिका आदि में विचरण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है तथा वनों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। वंचना करने वाले तथा अपने स्वामी को विश्वास दिलाकर धन हरण करके उसे ठगने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गुप्त धन चुराने वालों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। बाण और तुणीर धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रकट रूप में चोरी करने वालों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। वज्र धारण करने वाले तथा शत्रुओं को मारने की इच्छा वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। खेतों में धान्य आदि चुराने वालों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। प्राणियों पर घात करने के लिए खड्ग धारण कर रात्रि में विचरण करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है तथा दूसरों को काटकर उनका धन हरण करने वालों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। सिर पर पगड़ी धारण करके पर्वत आदि दुर्गम स्थानों में विचरने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। छल पूर्वक दूसरों के क्षेत्र गृह आदि का हरण करने वालों के पालक रुद्र रूप के लिए नमस्कार है। लोगों को भयभीत करने के लिए बाण धारण करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष धारण करने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष पर बाण संधान करने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष को भली भांति खींचने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। बाणों को सम्यक छोड़ने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। पापियों के दमन के लिए बाण चलाने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। शत्रुओं को बेधने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। स्वप्नावस्था का अनुभव करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। जागृत अवस्था वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सुषुप्ति अवस्था वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। बैठे हुए आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। स्थित रहने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। वेगवान गति वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सभा रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सभापति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। अश्व रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। अश्वपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सब प्रकार से बेधन करने वाले देवसेना रूप
रुद्रों के लिए नमस्कार है। विशेष रूप से वेधन करने वाले देवसेना रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। उत्कृष्ट भृत्य समूहों वाली ब्राह्मी आदि माता स्वरूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। और मारने में समर्थ दुर्गा आदि माता स्वरूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। देवानुचर भूत गण रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। भूत गणों के अधिपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। भिन्न भिन्न जाति समूह रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। विभिन्न जाति समूहों के अधिपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। मेधावी ब्रह्म जिज्ञासा रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। मेधावी ब्रह्म जिज्ञासुओं के अधिपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। निकृष्ट रूप वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। नानाविध रूप वाले विश्व रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सेना रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सेनापति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथी रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथ विहीन आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथों के अधिष्ठाता रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सारथी रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। जाति तथा विद्या आदि से उत्कृष्ट प्राणी रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। प्रमाण आदि से अल्प रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। शिल्पकार रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथ निर्माता रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। कुंभकार रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। लोहकारक रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। वन पर्वत आदि में विचरने वाले निषाद रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। पक्षियों को मारने वाले पुलकसादी रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। श्वानों के गले में बंधी रस्सी धारण करने वाले रुद्र रूपों के लिए नमस्कार है। आप मृगों की कामना करने वाले व्याध रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। श्वान रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। श्वानों के स्वामी रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। प्राणियों की उत्पत्ति कर्ता रुद्र के लिए नमस्कार है। दुखों के विनाशक रुद्र के लिए नमस्कार है। पापों का नाश करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। पशुओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। हलाहल पान के फल स्वरूप नीलवर्ण के कंठ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और श्वेत कंठ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जटा जूट धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मुंडित केश वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हजारों नेत्र वाले इंद्र रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। सैकड़ों धनुष धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कैलाश पर्वत पर शयन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सभी प्राणियों के अंतर्यामी विष्णु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यधिक सेचन करने वाले मेघ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और बाण धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अल्पदेह वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संकुचित अंगों वाले वामन रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। बृहत काय रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यंत वृद्धावस्था वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अधिक आयु वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। विद्या विनय आदि गुणों से संपन्न विद्वानों के साथी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत के आदि रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और सर्वत्र मुख्य स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगद्व्यापी रुद्र के लिए नमस्कार है। गतिशील रुद्र के लिए नमस्कार है। वेग वाली वस्तुओं में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। जल प्रवाह में विद्यमान आत्मश्लाघी रुद्र के लिए नमस्कार है। जल तरंगों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है। स्थिर जल रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। नदियों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है। और द्वीपों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है। अति प्रशस्य ज्येष्ठ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यंत युवा अथवा कनिष्ठ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत के आदि में हिरण्य गर्भ स्वरूप प्रादुर्भूत हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय के समय कालाग्नि के सदृश रूप धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सृष्टि और प्रलय के मध्य में देव नर तिर्यक आदि रूप से उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अव्युत्पन्नेन्द्रिय रुद्र के लिए नमस्कार है। अथवा विनीत रुद्र के लिए नमस्कार है। गाय आदि के जघन प्रदेश से उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और वृक्ष आदियों के मूल में निवास करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंधर्व नगर में होने वाले अथवा पुण्य और पापों से युक्त मनुष्य लोक में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रत्यभिचार में रहने वाले अथवा विवाह के समय हस्त सूत्र में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। पापियों को नरक की वेदना देने वाले यम के अंतर्यामी रुद्र के लिए नमस्कार है। कुशल कर्म में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वेद के मंत्र अथवा यश द्वारा उत्पन्न हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। वेदांत के तात्पर्य विषयीभूत रुद्र के लिए नमस्कार है। सर्व सस्य संपन्न पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले धान्य रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। धान्य विवेचन देश खलिहान में उत्पन्न हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। वनों में वृक्ष लता आदि रूप रुद्र अथवा वरुण स्वरूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। शुष्क तृण अथवा गुल्मों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रतिध्वनि स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। शीघ्रगामी सेना वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शीघ्रगामी रथ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। युद्ध में शूरता प्रदर्शित करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तथा शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शिरस्त्राण धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कपास निमित्त देह रक्षक अंगरखा धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। लोहे का बख्तर धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गुंबद युक्त रथ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार में प्रसिद्ध रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रसिद्ध सेना वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुंदुभि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। भेरी आदि वाद्यों
को बजाने में प्रयुक्त होने वाले दंड आदि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रगल्भ स्वभाव वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सत असत का विवेक पूर्वक विचार करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। खड्ग धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तुणीर तरकश धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तीक्ष्ण बाणों वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नानाविध आयुधों को धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उत्तम त्रिशूल रूप आयुध धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और श्रेष्ठ पिनाक धनुष धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। क्षुद्र मार्ग में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। रथ गज अश्व आदि के योग्य विस्तृत मार्ग में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुर्गम मार्गों में स्थित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जहां झरनों का जल गिरता है उस भूप्रदेश में उत्पन्न हुए अथवा पर्वतों के अधोभाग में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। नहर के मार्ग में स्थित अथवा शरीरों में अंतर्यामी रूप से विराजमान रुद्र के लिए नमस्कार है। सरोवर में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सरितादिकों में विद्यमान जल रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अल्प सरोवर में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कूपों में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। गर्त स्थानों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शरत ऋतु के बादलों अथवा चंद्र नक्षत्रादि मंडल में विद्यमान विशुद्ध स्वभाव वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। आतप यानी धूप में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मेघों में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। विद्युत में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वृष्टि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। और अवर्षण में स्थित रुद्र के लिए नमस्कार है। वायु में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय काल में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गृह भूमि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है अथवा सर्व शरीरवासी रुद्र के लिए नमस्कार है। गृह भूमि के रक्षक रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। चंद्रमा में स्थित अथवा ब्रह्म विद्या महाशक्ति उमा सहित विराजमान सदाशिव रुद्र के लिए नमस्कार है। सर्वविध अनिष्ट के विनाशक रुद्र के लिए नमस्कार है। उदित होने वाले सूर्य के रूप में ताम्र वर्ण के रुद्र के लिए नमस्कार है। उदय के पश्चात अरुण कुछ कुछ रक्त वर्ण वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। भक्तों को सुख की प्राप्ति कराने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जीवों के अधिपति स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संहार काल में प्रचंड स्वरूप वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अपने भयानक रूप से शत्रुओं को भयभीत करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सामने खड़े होकर वध करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दूर स्थित रहकर संहार करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हनन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय काल में सर्वहंता रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। हरित वर्ण के पत्र रूप केशव वाले कल्पतरु स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। ज्ञानोपदेश के द्वारा अधिकारी जनों को तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सुख के उत्पत्ति स्थान रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। भोग तथा मोक्ष का सुख प्रदान करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। लौकिक सुख देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वेदांत शास्त्र में होने वाले ब्राह्मत्मैक्य साक्षात्कार स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। कल्याण रूप निष्पाप रुद्र के लिए नमस्कार है। और अपने भक्तों को भी निष्पाप बनाकर कल्याण रूप कर देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार समुद्र के अपर तीर पर रहने वाले अथवा संसारातीत जीवन मुक्त विष्णु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। विष्णु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार व्यापी रुद्र के लिए नमस्कार है। दुख पापादि प्रकृष्ट रूप से तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उत्कृष्ट ब्रह्म साक्षात्कार कराकर संसार से तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तीर्थ स्थलों में प्रतिष्ठित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंगा आदि नदियों के तट पर विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंगा आदि नदियों के तट पर उत्पन्न रहने वाले कुशांकुरादि बल तृण रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जल के विकार स्वरूप फेन में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नदियों की बालुकाओं में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नदी आदि के प्रवाह में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। क्षुद्र पाषाणों वाले प्रदेश के रूप में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। स्थिर जल से परिपूर्ण प्रदेश रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जटा मुकुटधारी रुद्र के लिए नमस्कार है। शुभाशुभ देखने की इच्छा से सदा सामने खड़े रहने वाले अथवा सर्वांतर्यामी स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। ऊसर भूमि रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और अनेक जनों से संसेवित मार्ग में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गो समूह में विद्यमान अथवा वज्र में गोपेश्वर के रूप में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गौशालाओं में रहने वाले गोष्ठ्य रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। शैया में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गृह में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हृदय में रहने वाले जीव रूपी रुद्र के लिए नमस्कार है। जल के भंवर में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुर्ग अरण्य आदि स्थानों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और विषम गिरी गुहा आदि अथवा गंभीर जल में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है।
काष्ठादि शुष्क पदार्थों में भी सत्ता रूप से विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। आर्द्र काष्ठ आदि में सत्ता रूप से विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। धूलि आदि में विराजमान पांच स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। रजोगुण अथवा पराग में विद्यमान रजस्य रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार की शांति होने पर भी अथवा प्रलय में भी साक्षी बनकर रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। बलवजादि तृण विशेषों में होने वाले उलप्य रूपी रुद्र के लिए नमस्कार है। बड़वानल में विराजमान रुद्र के लिए नमस्कार है और प्रलय अग्नि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्षों के पत्र रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्ष पर्णों के स्वतः शीर्ण होने के काल वसंत ऋतु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। पुरुषार्थ परायण रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सब और शत्रुओं का हनन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सब ओर से भक्तों को दीन दुखी बना देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अपने भक्तों के दुखों से दुखी होने के कारण दया से आर्द्र हृदय होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। बाणों का निर्माण करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुषों का निर्माण करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। वृष्टि आदि के द्वारा जगत का पालन करने वाले देवताओं के हृदय भूत अग्नि वायु आदित्य रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। धर्मात्मा तथा पापियों का भेद करने वाले अग्नि आदि रुद्रों के लिए नमस्कार है। भक्तों के पाप रोग अमंगल को दूर करने वाले तथा पाप पुण्य के साक्षी स्वरूप अग्नि आदि रुद्रों के लिए नमस्कार है। और सृष्टि के आदि में मुख्यतया इन लोकों से निर्गत हुए अग्नि वायु सूर्य रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। हे द्रापे, दुराचारियों को कुत्सित गति प्राप्त कराने वाले, हे अंधसस्पते सोमपालक, हे दरिद्र निष्परिग्रह, हे नील लोहित, हमारी पुत्रादि प्रजाओं तथा गो आदि पशुओं को भयभीत मत कीजिए, उन्हें नष्ट मत कीजिए और उन्हें किसी प्रकार से रोग से ग्रसित मत कीजिए। जिस प्रकार से मेरे पुत्रादि तथा गौ आदि पशुओं को कल्याण की प्राप्ति हो तथा इस ग्राम में संपूर्ण प्राणी पुष्ट और उपद्रव रहित हों, इसके निमित्त हम अपनी इन बुद्धियों को महाबली जटाजूटधारी और शूर वीरों के निवास भूत रुद्र के लिए समर्पित करते हैं। रुद्र के लिए समर्पित करते हैं। हे रुद्र, आपका जो शांत निरंतर कल्याणकारक संसार की व्याधि निवृत्त करने वाला तथा शारीरिक व्याधि दूर करने वाला परम औषधि रूप शरीर है, उससे हमारे जीवन को सुखी कीजिए। आपका जो शांत निरंतर कल्याणकारक संसार की व्याधि निवृत्त करने वाला तथा शारीरिक व्याधि दूर करने का परम औषधि रूप शरीर है, उससे हमारे जीवन को सुखी कीजिए। रुद्र के आयुध हमारा परित्याग करें और क्रुद्ध हुए द्वेषी पुरुषों की दुर्बुद्धि हम लोगों को वर्जित कर दे, अर्थात उनसे हम लोगों को किसी प्रकार की पीड़ा ना होने पावे। अभिलषित वस्तुओं की वृष्टि करने वाले हे रुद्र, आप अपने धनुष को प्रत्यंचा रहित करके यजमान पुरुषों के भय को दूर कीजिए और उनके पुत्र पौत्रों को सुखी बनाइए। अभिष्ट फल और कल्याणों की अत्यधिक वृष्टि करने वाले हे रुद्र, आप हम पर प्रसन्न रहें। अपने त्रिशूल आदि आयुधों को कहीं दूर स्थित वृक्षों पर रख दीजिए। गज चर्म का परिधान धारण करके तप कीजिए और केवल शोभा के लिए धनुष धारण करके आइए। विविध प्रकार के उपद्रवों का विनाश करने वाले तथा शुद्ध स्वरूप वाले हे रुद्र, आपको हमारा प्रणाम है। आपके जो असंख्य आयुध हैं वे हमसे अतिरिक्त दूसरों पर जाकर गिरे। गुण तथा ऐश्वर्यों से संपन्न हे जगतपति रुद्र, आपके हाथों में हजारों प्रकार के जो असंख्य आयुध हैं, उनके अग्रभागों मुखों को हमसे विपरीत दिशाओं की ओर करके कर दीजिए, अर्थात हम पर आयुधों का प्रयोग मत कीजिए। पृथ्वी जो असंख्य रुद्र निवास करते हैं, पृथ्वी पर जो असंख्य रुद्र निवास करते हैं, उनके असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग 1000 कोसों के पार जो मार्ग है उस पर ले जाकर डाल देते हैं। पृथ्वी पर जो असंख्य रुद्र निवास करते हैं, उनके असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार जो मार्ग है उस पर ले जाकर डाल देते हैं। मेघमंडल से भरे हुए इस महान अंतरिक्ष में जो रुद्र रहते हैं, उनके असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। जिनके कंठ का कुछ भाग नील वर्ण का है और कुछ भाग श्वेत वर्ण का है तथा जो द्युलोक में निवास करते हैं, उन रुद्रों के असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। कुछ भाग में नील वर्ण और कुछ भाग में शुक्ल वर्ण के कंठ वाले तथा भूमि के अधोभाग में स्थित पाताल लोक में निवास करने वाले रुद्रों के असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं।
बाल तृण के समान हरित वर्ण के तथा कुछ भाग में नील वर्ण एवं कुछ भाग में शुक्ल वर्ण के कंठ वाले जो रुधिर रहित रुद्र तेजोमय शरीर रहने से उन शरीरों में रक्त और मांस नहीं रहता है, वे अश्वत्थ आदि के वृक्षों पर रहते हैं। उन रुद्रों के धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग पर डाल देते हैं। जिनके सिर पर केश नहीं है, जिन्होंने जटाजूट धारण कर रखा है और जो पिशाचों के अधिपति हैं, उन रुद्रों के धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। अन्न देकर प्राणियों का पोषण करने वाले, आजीवन युद्ध करने वाले, लौकिक वैदिक मार्ग का रक्षण करने वाले तथा अधिपति कहलाने वाले जो रुद्र हैं, उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। वज्र और खड्ग आदि आयुधों को हाथ में धारण कर जो रुद्र तीर्थों पर जाते हैं, उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। खाए जाने वाले अन्नों में स्थित जो रुद्र अन्न भोक्ता प्राणियों को पीड़ित करते हैं, अर्थात धातु वैषम्य के द्वारा उनमें रोग उत्पन्न करते हैं, और पात्रों में स्थित दुग्ध आदि में विराजमान जो रुद्र उनका पान करने वाले लोगों को व्याधि आदि के द्वारा कष्ट देते हैं, उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। दसों दिशाओं में व्याप्त रहने वाले जो अनेक रुद्र हैं, उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। जो रुद्र द्युलोक में विद्यमान है तथा जिन रुद्रों के बाण वृष्टि रूप हैं, उन रुद्रों के लिए नमस्कार है। उन रुद्रों के लिए पूर्व दिशा की ओर 10 उंगलियां करता हूं, दक्षिण की ओर 10 उंगलियां करता हूं, पश्चिम की ओर 10 उंगलियां करता हूं, उत्तर की ओर 10 उंगलियां करता हूं और ऊपर की ओर 10 उंगलियां करता हूं, अर्थात हाथ जोड़कर सभी दिशाओं में उन रुद्रों के लिए प्रणाम करता हूं। वे रुद्र हमारी रक्षा करें, वे हमें सुखी बनावें। वे रुद्र जिस मनुष्य से द्वेष करते हैं, हम लोग जिससे द्वेष करते हैं, जो हमसे द्वेष करता है, उस पुरुष को हम लोग उन रुद्रों के भयंकर दांतों वाले मुख में डालते हैं, अर्थात वे रुद्र हमसे द्वेष करने वाले मनुष्य का भक्षण कर जाएं। जो रुद्र अंतरिक्ष में विद्यमान है तथा जिन रुद्रों के बाण पवन रूप हैं, उन रुद्रों के लिए नमस्कार है। उन रुद्रों के लिए पूर्व दिशा की ओर 10 उंगलियां करता हूं, दक्षिण की ओर 10 उंगलियां करता हूं, पश्चिम की ओर 10 उंगलियां करता हूं, उत्तर की ओर 10 उंगलियां करता हूं और ऊपर की ओर 10 उंगलियां करता हूं, अर्थात हाथ जोड़कर सभी दिशाओं में उन रुद्रों के लिए मैं प्रणाम करता हूं। वे रुद्र हमारी रक्षा करें और वे हमें सुखी बनाएं। हे रुद्र, जिस मनुष्य से द्वेष करते हैं, हम लोग जिससे द्वेष करते हैं, जो हमसे द्वेष करता है, उस पुरुष को हम लोग उन रुद्रों के भयंकर दांतों वाले मुख में डालते हैं, अर्थात वे रुद्र हमसे द्वेष करने वाले मनुष्य का भक्षण कर जाएं। जो रुद्र पृथ्वीलोक में स्थित है तथा जिनके बाण अन्न रूप हैं, उन रुद्रों के लिए नमस्कार है। उन रुद्रों के लिए पूर्व दिशा की ओर 10 उंगलियां करता हूं, दक्षिण की ओर 10 उंगलियां करता हूं, पश्चिम की ओर 10 उंगलियां करता हूं, उत्तर की ओर 10 उंगलियां करता हूं और ऊपर की ओर 10 उंगलियां करता हूं, अर्थात हाथ जोड़कर सभी दिशाओं में उन रुद्रों के लिए प्रणाम करता हूं। वे रुद्र हमारी रक्षा करें, वे हमें सुखी बनावें। वे रुद्र जिस मनुष्य से द्वेष करते हैं, हम लोग जिससे द्वेष करते हैं, जो हमसे द्वेष करता है, उस पुरुष को हम लोग उन रुद्रों के भयंकर दांतों वाले मुख में डालते हैं, अर्थात वे रुद्र हमसे द्वेष करने वाले मनुष्य का भक्षण कर जाएं। हरिओम। ये 66 श्लोकों के मंत्रों के अर्थ हैं 5वें अध्याय में। रुद्राष्टाध्यायी रुद्र पाठ के 5वें अध्याय के ये 66 मंत्रों के हमने अर्थ जाने। अर्थ जानने की आवश्यकता ये है कि जब अर्थ जानेंगे तो हमें मालूम होगा कि क्या बात चल रही है, हम भगवान रुद्र से क्या मांग रहे हैं, हमारे क्या विचार है। मंत्र पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे क्या भाव है, वो उसका हमको इस भाग से, इस अध्याय से ज्ञान होता है। अब हम आगे की बात करते हैं। हरिओम। नमस्ते रुद्र मन्यव। Fear, anger, and the human brain. So let's talk about these aspects, about the fear, anger, and the human brain. And the very first mantra, the mantras whose meaning I just read out. So let's talk about the very first mantra of the Rudrashtadhyayi. This is not simply the beginning of a hymn of mantra. It is the beginning of conversation between the humanity and the divine. The rishi carefully chose the very first words. Nothing
is accidental. Nothing is accidental. हम रुद्राष्टाध्याय के जो प्रथम मंत्र है उस पे आते हैं, और यह केवल स्तोत्र का प्रारंभ नहीं है, यह मनुष्य और ईश्वर के संवाद का प्रारंभ है। ऋषि ने प्रत्येक शब्द अत्यंत सावधानी से चुने हैं। अधुना वयम रुद्राष्टाध्यायाः प्रथम मंत्रम उपविशामः। अयम केवलं स्तोत्रस्य आरम्भः न, अयम मानवस्य परमात्मना सह संवादस्य आरम्भः। ऋषीणां प्रत्येकं पदं सावधानतया विनियोजितम् आगच्छन्तु मंत्रम एकत्र पठामः। आइए इस मंत्र को साथ में पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुतते नमः। सो इट मीन्स कि हे रुद्र, आपके मन्यु को नमस्कार है, आपके बाणों को नमस्कार है, आपके धनुष को नमस्कार है, आपकी भुजाओं को नमस्कार है। Salutations to you, O Rudra, and to your righteous power and wrath. Salutations to your arrows. Salutations to your bow. Salutations also to your mighty arms. हे रुद्र, भवतः मन्यवे नमः, भवतः ईशवे नमः, भवतः धन्वने नमः, भवतो बाहुभ्यां नमः। अत्र द्रष्टव्यं ऋषिः न प्रथमं शत्रुनाशं याचते, प्रथमं नामति, प्रथमं स्वीकुरुते। ऋषि पहले शत्रु विनाश नहीं मांग रहे इस मंत्र में, वे पहले प्रणाम करते हैं, वे पहले स्वीकार करते हैं। द ऋषि डज नॉट बिगिन बाय आस्किंग द रुद्र भगवान टू डिस्ट्रॉय द एनिमीज। ही फर्स्ट बाउज, ही एक्नॉलेजेस, ही शोज रेफरेंस, he shows reverence. So what is Manyu? So this is where our journey becomes interesting. The Sanskrit word Manyu is difficult to translate with a single English word. Many dictionaries translate it simply as anger, wrath, or fury. But classical Sanskrit literature uses the word in richer ways. Manyu can represent righteous indignation, inner force, courage, passionate energy, the power that responds to injustice, or the fierce energy that destroys disorder. It is not merely uncontrolled rage. मन्यु इस शब्द का अर्थ केवल क्रोध नहीं है। संस्कृत साहित्य में मन्यु तेज, उत्साह, अन्याय के विरुद्ध उठने वाली शक्ति, धर्म रक्षा की ऊर्जा और दुष्टता का विनाश करने वाली दिव्य शक्ति भी है। अतः मन्यु केवल नकारात्मक क्रोध नहीं है। अधुना अस्य मंत्रस्य प्रमुखं पदम् आगच्छामः। मन्युः, मन्यु शब्दः केवलं क्रोधः इति न, अस्यार्थाः सन्ति धर्म संरक्षणाय उद्यता शक्ति, तेजः, उत्साहः, अधर्म निवारणे प्रवृत्ता ऊर्जा, दैवी पराक्रमः। अतः मन्युः अनियंत्रितः क्रोधः न, अनियंत्रितः क्रोधः न। If a neuroscientist sat beside the rishi, what would happen? So now imagine our neuroscientist listening. He hears salutations to your Manyu. He pauses. He asks, why begin by bowing to anger? Wouldn't it be better simply to eliminate the anger? The rishi smiles. Perhaps the answer is this: without anger, parents would not protect children. Without anger, societies would not oppose injustice. Without anger, physicians would not fight disease. Without anger, human beings would accept every form of suffering. The problem is not emotion itself. The problem is emotion without wisdom. इसी बात को हिंदी में बताते हैं कि आप कल्पना करें कि न्यूरो साइंटिस्ट महोदय जो हैं यह मंत्र सुन रहे हैं और वह पूछते हैं कि क्रोध को प्रणाम क्यों किया जा रहा है, क्या क्रोध समाप्त नहीं होना चाहिए? और ये बात सोच के सुन के ऋषि जो है वो मुस्कुराए। वे कहे, यदि धर्मयुक्त क्रोध न हो तो माता पिता बच्चों की रक्षा कैसे करेंगे? अगर धर्म युद्ध क्रोध ना हो तो समाज अन्याय का विरोध कैसे करेगा? यदि धर्मयुक्त क्रोध ना हो तो चिकित्सक रोग से कैसे लड़ेगा? समस्या क्रोध नहीं है, समस्या है असंयमित क्रोध। संयम चाहिए क्रोध में। स्नायु विज्ञानी पुनः पृच्छति मन्यवे नमः इति किमर्थम? क्रोधः निवारणीयः न वा? ऋषिः संभवतः स्मितपूर्वकम् उत्तरं दद्यात्।
यदि धर्मयुक्तः मन्युः न स्यात्, कः बालान् रक्षेत्, कः रोगान् निवारयेत्, कः अन्यायं प्रतिषेधेत्। दोषः भावे नास्ति, दोषः असंयत भावे अस्ति, असंयत भावे। You have to have a control, a right balance about the anger, the krodh. Modern neuroscience also tells an interesting story. Emotions are not enemies. Fear protects us, pain protects us, anger can mobilize action. The challenge is regulation. The challenge is regulation. Healthy brains do not eliminate emotions. Healthy brains integrate emotion with judgment. The prefrontal cortex helps evaluate situations, inhibit impulsive reactions, and guide behavior in accordance with goals and values. When this regulatory process is disrupted, emotions may become overwhelmed or poorly controlled. The Rishi might describe this transformation differently. Instead of suppression, he begins with Namaha, respect, humility, awareness. Only then comes the transformation. हमारा जो न्यूरो साइंस वाले जो हम लोग हैं, हम जो हैं एक एक रोचक बात समझते हैं कि भावनाएं शत्रु नहीं हैं। भय रक्षा करता है, दर्द रक्षा करता है। क्रोध भी उचित परिस्थिति में कार्य करने की प्रेरणा दे सकता है। मुख्य प्रश्न है नियंत्रण। स्वस्थ मस्तिष्क भावनाओं को समाप्त नहीं करता, वह उन्हें विवेक के साथ जोड़ता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स परिस्थितियों का मूल्यांकन करने, आवेगों को नियंत्रित करने तथा उद्देश्यपूर्ण निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ऋषि भी पहले दमन नहीं सिखाते, वे पहले कहते हैं नमः। आधुनिक स्नायु विज्ञानमपि रोचकमेकं तत्त्वम् उद्घाटयति। भावाः शत्रवः न सन्ति, भयं रक्षति, वेदना रक्षति, मन्यु अपि कदाचित् धर्मकार्याय प्रेरयति। मुख्य विषय अस्ति संयमः। स्वस्थ मस्तिष्कं भावान् न नाशयति, तान् विवेकेन सह संयोजयति। मस्तिष्कस्य अग्रभागीयाः नियन्त्रणतन्त्राणि परिस्थितेः विचारं कुर्वन्ति, आवेगान् नियच्छन्ति, युक्तियुक्तं व्यवहारं प्रेरयन्ति। ऋषि अपि न दमनम् आरभते, सः प्रथमं वदति नमः। So if I were beginning a research program inspired by this mantra, I would ask, how does reverence alter the emotional regulation? This is the research question. How does the reverence alter the emotional regulation? Can ritual transform anger into disciplined action? Does repeated chanting influence emotional resilience? How does collective worship affect the interpersonal trust? What neural networks are engaged during sustained mantra recitation? Notice that none of these questions assume the answer. Science begins with questions. यदि मैं इस मंत्र से प्रेरित होकर अनुसंधान प्रारंभ करूं, रिसर्च करना चाहूं, तो मेरे प्रश्न क्या होंगे? प्रश्न ये होंगे कि क्या श्रद्धा भावनात्मक नियंत्रण को प्रभावित करती है? क्या अनुष्ठान क्रोध को अनुशासित ऊर्जा में बदल सकते हैं? क्या मंत्र जप मस्तिष्क में धैर्य बढ़ाता है? सामूहिक पूजा सामाजिक विश्वास को कैसे प्रभावित करती है? और मंत्र जप के समय मस्तिष्क के कौन कौन से नेटवर्क सक्रिय होते हैं? यदि अस्य मंत्रस्य प्रेरणया अनुसंधानं कुर्याम तर्हि प्रश्नः स्युः, श्रद्धा भाव संयमं कथं प्रभावितुं शक्नोति? अनुष्ठानानि मन्युं धर्मयुक्त शक्तौ परिवर्तयन्ति किम? मंत्र जपः मानसिक धैर्य वर्धयति किम? सामूहिकोपासना सामाजिक विश्वासं कथं प्रभावितुं शक्नोति? एवं मंत्र पठने कानि मस्तिष्क तंत्राणि प्रवर्तन्ते? So the first mantra does not ask us to fear emotion. यह प्रथम मंत्र हमें भावनाओं से डरना नहीं सिखाता। अयम प्रथम मंत्रः भावेभ्यः पलायनं न शिक्षयति, तेषां शक्ते सम्मानं शिक्षयति। यह हमको उनकी शक्ति को पहचानना सिखाता है। It asks us to recognize its power. Perhaps that is why the rishi begins not with argument but with reverence. इसीलिए ऋषि वाद विवाद में से नहीं पढ़ रहे, प्रणाम से आरंभ करते हैं। अतः ऋषि विवादे न नमस्कारेण आरभते।
अग्रे वयं पृच्छामः नमः इति पदस्य पुनः पुनरुच्चारेण मनसि मस्तिष्के च किं परिवर्तनं भवति। तो आगे हम पूछेंगे कि बार बार नमः कहने से मन और मस्तिष्क में क्या परिवर्तन होता है। वी विल आस्क व्हाट हैपेंस इन द ब्रेन व्हेन वी रिपीटेडली से नमः। Could one of the smallest words in the Vedas become one of the greatest teacher of attention, humility, and self-regulation? नमः इति पदस्य पुनः पुनरुच्चारेण मनसि मस्तिष्के च किं परिवर्तनं भवति। तो इस विषय में अब हम आगे बात करेंगे। हरिओम। ओम नमः शिवाय। हरिओम। So, if fear evolved to protect us, why do human beings suffer so much from the fear today? Or more naturally, the question is, what is the purpose of the Rudra mantras? So, the answer is not to remove all fear. The purpose of the Rudra mantras is not to remove all fear, but to transform our relationship with the fear. The goal is to transform our relationship with fear. And this idea is consistent with the contemporary psychology, and it also respects the traditional purpose of prayer without claiming that the Vedas anticipated modern neuroscience. These are totally two different time periods, so we cannot make that claim. So why does the brain suffer, and what question does the Rudrashtadhyay inspire? So that is the topic of next discussion. Previously, in the previous few minutes, we explored the meaning of the first mantra. We discovered that the Rishi does not begin by denying fear, nor does he begin by denying anger. Instead, he acknowledges them, he bows, he says Namaha. So what happens inside the human brain when the fear appears? हमने पिछले कुछ मिनटों में प्रथम जो मंत्र है उसके अर्थ को समझा। मैंने पूरा अर्थ पढ़ा, फिर उसके मुख्य भाव को समझाया, समझने का प्रयत्न किया, और हमने यह देखा कि ऋषि भय को नकारते नहीं है, वे क्रोध को भी नहीं दबाते, वे पहले स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं नमः, वो कहते हैं नमः। तो आज प्रश्न यह है कि जब भय उत्पन्न होता है तब मानव मस्तिष्क में क्या होता है, क्या होता है मानव मस्तिष्क में, यह हम प्रश्न करने जा रहे हैं, यह हम प्रश्न करने जा रहे हैं। पूर्वस्मिन् विभागे समये वयं प्रथम मंत्रस्य भावार्थम अवलोकितवन्तः। भावार्थम अवलोकितवन्तः। ऋषिः न भयस्य निषेधं करोति, न क्रोधस्य दमनं, सः प्रथमं स्वीकरोति, वदति नमः। किं वदति? नमः। अद्य वयं पृच्छामः, भये समुत्पन्ने मानव मस्तिष्के किं भवति? So fear is not the enemy. Many people believe fear is a weakness. The biology tells us otherwise. Fear is one of the greatest gifts evolution ever created. बहुत लोग सोचते हैं कि भय कमजोरी है, परंतु जो जीव विज्ञान है उससे हमें पता चलता है कि भय प्रकृति का एक महान उपहार है। भयम दुर्बलता नास्ति। जीव विज्ञानम अन्यत कथयति, भयम प्रकृतेः महान उपहारः। क्यों उपहार है? भयम विना बाल रक्षणम न स्यात्, रोग निवारणम न स्यात्, राष्ट्र रक्षणम न स्यात्। भयम जीवनम रक्षति, दोषः तदा आरभ्यते यदा संकटे गतेपि भयम न निवर्तते। तो यह तो प्रकृति का बहुत बड़ा उपहार है। यदि भय ना होता तो माता पिता बच्चों की रक्षा ना करते, चिकित्सक रोगियों का उपचार ना करते, सैनिक राष्ट्र की रक्षा ना करते। भय जीवन की रक्षा करता है।
समस्या तब प्रारंभ होती है जब वास्तविक संकट समाप्त हो जाने के बाद भी भय बना रहता है। Fear is one of the greatest gifts evolution ever created. Without fear, there would be no civilization. Why? Because no parents would be protecting the children, no physicians treating disease, no soldiers defending nations, no brakes on speeding car. Fear protects life. The problem begins when the fear remains active long after danger has disappeared. So imagine you are walking in a forest. Suddenly, you hear a loud sound. You hear a loud sound. Before you consciously understand what happened, your heart begins to beat faster. Your breathing changes, your muscles become tense, your pupils enlarge, your attention narrows, your body prepares for action. And based on the neuroscience, we know that coordinated activity across multiple brain regions and body systems that rapidly detect potential threats and prepare an appropriate response. And all this happens within moments. Your body prepares first, your conscious mind interprets later. अगर आप कल्पना करें कि आप जंगल में चल रहे हैं और अचानक कोई तेज आवाज़ आती है, तो आपके सोचने से पहले ही हृदय तेज धड़कने लगता है, श्वास बदल जाती है, मांसपेशियां तन जाती हैं, आंखें चौड़ी हो जाती हैं, ध्यान उसी दिशा में केंद्रित हो जाता है। और आज का न्यूरोसाइंस बताता है कि अनेक मस्तिष्कीय तंत्र और शारीरिक प्रणालियां मिलकर संभावित संकट को तीव्रता से आकलन करती हैं और शरीर को प्रतिक्रिया के लिए तैयार करती है। शरीर पहले तैयार होता है, विचार बाद में आता है। कल्पयन्तु भवन्तः वने चरन्ति, सहसा महान शब्दः श्रूयते, विचारात् पूर्वमेव हृदयस्य स्पन्दनं वर्धते, श्वासः परिवर्तते, स्नायवः सज्जीव भवन्ति, दृष्टिः एकत्र एव लग्नाः भवति। आधुनिक स्नायु विज्ञानम अनेकानां मस्तिष्क तंत्राणां शरीर व्यवस्थानां च समन्वितां क्रियां वर्णयति या शीघ्रं संकटस्य मूल्यांकनं कृत्वा शरीरं प्रतिक्रियायै सज्जं करोति। प्रतिक्रिया के लिए सज्जम करोति, शरीरं पूर्व सज्जय भवति, विचारः पश्चात आगच्छति, विचार बाद में आता है। So our ancestors feared lions. We fear inboxes. They feared famine. We fear job insecurity. They fear the enemy tribes. We fear social rejection. The biology has changed very little. The world has changed dramatically. Our brains still carry ancient survival machinery into the modern life. The mismatch may contribute to chronic stress in many people. हमारे पूर्वज तो सिंहों से डरते थे और हम ईमेल से डर जाते हैं। वे अकाल से डरते थे, हम नौकरी से ही डर जाते हैं। वे शत्रु जनजातियों से डरते थे, हम सामाजिक अस्वीकृति से, रिजेक्शन से डरते हैं। मस्तिष्क लगभग वही है, लेकिन परिस्थितियां बदल गई हैं। इसी कारण आज अनेक लोग दीर्घकालिक तनाव में रहते हैं, तनाव के जीवन में रहते हैं, दीर्घकालिक तनाव में रहते हैं। पूर्वजाः सिंहेभ्यः आबिभ्युः, पूर्वजाः सिंहेभ्यः आबिभ्युः वयम् ईमेल पत्रेभ्यः बिभीमः, ते दुर्भिक्षात् अबिभ्युः वयं रोजगार हानितः बिभीमः, ते शत्रुभ्यः अबिभ्युः वयं सामाजिक तिरस्कारात् बिभीमः। मस्तिष्कस्य मूल व्यवस्था तादृशी एव अस्ति। लोकः परिवर्तति, अतः अनेकाः जनाः दीर्घकालिक तनावम् अनुभवन्ति। Imagine the neuroscientist turning towards the Rishi. He asks, your mantra begins with fear. Mine begins with biology. Are you describing the same human experience? And the Rishi smiles. He replies, my concern is not merely fear. My concern is what fear does to the human being. Does it make him selfish, violent, compassionate, wise, or free? This is a question neuroscience alone cannot answer. It requires ethics, culture, फिलॉसफी एंड लिव्ड एक्सपीरियंस। अब न्यूरोसाइंटिस्ट ऋषि की ओर देखता है और पूछता है कि आपका मंत्र भय से आरंभ होता है, मेरा विज्ञान जीव विज्ञान से। क्या हम दोनों एक ही मानव अनुभव का अध्ययन कर रहे हैं? तो ऋषि मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मेरा प्रश्न केवल भय नहीं है, मेरा प्रश्न यह है, भय मनुष्य को क्या बना देता है? स्वार्थी, हिंसक,
दयालु, ज्ञानी या मुक्त? स्नायु विज्ञानी ऋषिम अपश्यत, सः पृच्छति भवतः मन्त्रः भयेन आरभ्यते, मम विज्ञानं जीवविज्ञानेन, किम उभौ समान अनुभवं वर्णयावः? ऋषिः स्मितपूर्वकम् उत्तरं ददाति, मम चिंता भय मात्रं न, भयेन मानवः कः भवति? स्वार्थी, हिंस्रः, दयालुः, प्राज्ञः, उत्तमुक्तः? As a neurologist, I have cared for patients with stroke, epilepsy, neurodegenerative disorders, and many conditions that profoundly affect the human brain. And I have seen how fear can accompany sudden illness, uncertainty, and disability. Medical treatment is essential, and in many situations, it is life saving. At the same time, patients often ask questions that extend beyond biology. Will I recover? What is the meaning of this suffering? How do I live with uncertainty? These questions remind us that health involves not only the brain and body, but also meaning, relationships, and hope. एक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में मैंने स्ट्रोक, मिर्गी आघात वगैरह जो है तंत्रिका संबंधी रोग से पीड़ित रोगियों की देखभाल की है, उनका इलाज करता हूं मैं। अचानक आने वाले बीमारी के बाद भय, अनिश्चितता और भविष्य की चिंता भी आती है। आधुनिक चिकित्सा अत्यंत आवश्यक है और अनेक परिस्थितियों में जीवन रक्षक भी है। फिर भी रोगी अक्सर ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो केवल जीव विज्ञान तक सीमित नहीं होते, जैसे क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? इस पीड़ा का अर्थ क्या है? अनिश्चित भविष्य के साथ मैं कैसे जीऊं? ये प्रश्न हमें स्मरण कराते हैं कि स्वास्थ्य केवल शरीर का विषय नहीं, बल्कि आशा, संबंध और अर्थ का भी विषय है। अहम स्नायु रोग विशेषज्ञ अस्मि, मया पक्षघातः, उपस्मारः, अन्ये च स्नायुरोगाः दृष्टाः। आकस्मिक व्याधिषु भयं, अनिश्चितता, भविष्य चिंता च सह आगच्छन्ति। आधुनिक चिकित्सा अनिवार्या अस्ति, बहुषु प्रसंगेषु जीवन रक्षका अपि अस्ति। तथापि रोगिणः पृच्छन्ति कदा स्वस्थो भविष्यामि, अस्य दुःखस्य किमर्थम्, अनिश्चित जीवने कथं धैर्येण वसेयम्। एते प्रश्नाः दर्शयन्ति यत् आरोग्यं केवलं शरीरस्य विषयः न, अपि तु आशायाः, सम्बन्धस्य, जीवनार्थस्य च विषयः अस्ति। So perhaps the purpose of the Rudra mantras is not to create a fearless human being. Perhaps their deeper purpose is to cultivate a person who can face fear without becoming ruled by it. The neuroscientist studies the biology of fear. The Rishi asks how fear can be transformed into wisdom. Both questions are important, they matter. शायद रुद्र मंत्रों का उद्देश्य भय को पूरी तरह समाप्त करना नहीं है। शायद उनका उद्देश्य ऐसा मनुष्य बनाना है जो भय का सामना कर सके और उसका दास न बने। न्यूरोसाइंटिस्ट भय की जीव विज्ञान का अध्ययन करता है, ऋषि भय को प्रज्ञा में रूपांतरित करने के मार्ग खोजते हैं। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। अगले भाग में हम जो है वेद के एक छोटे से शब्द नमः, उसका अध्ययन करेंगे। अग्रिमे विभागे वयं वेदस्य लघुतमेषु पदेषु एकं नमः इत्यस्य गहनं चिंतनम करिष्यामः। उस विषय में अब हम आगे बात करेंगे। हरिओम। So now let's talk about one of the smallest words in the Vedas, and it consists of 2 syllables, Namaha. It appears hundreds of times throughout the Rudrashtadhyaya, and most people translate it as simply as I bow. वेद में एक सबसे छोटा शब्द है नमः, जो 2 अक्षरों से बना है, और रुद्राष्टध्यायी में यह शब्द सैकड़ों बार आता है, और अधिकांश लोग इसका अर्थ केवल मैं प्रणाम करता हूं इतना ही करते हैं। द्वयाक्षरमिदं पदम अस्ति नमः। रुद्राष्टध्यायायां पुनः पुनरस्य प्रयोगः दृश्यते। सामान्यतया जनाः वदन्ति नमस्कारः, किन्तु यदि स्नायुविज्ञानी ऋषेः समीपे उपविष्टो स्यात्, सः पृच्छेत् किमर्थम् एतत् पदं पुनः पुनः उच्चार्यते। रुद्राष्टध्यायी में तो यह शब्द बहुत बार आता है, सैकड़ों बार आता है, लेकिन अधिकांश लोग इसका अर्थ समझते हैं मैं प्रणाम करता हूँ,
लेकिन अगर वो न्यूरो साइंटिस्ट अगर ऋषि के पास बैठा होता तो वह क्या प्रश्न करता, पूछता कि ऋषि एक ही शब्द को बार बार क्यों दोहराते हैं? इफ द न्यूरो साइंटिस्ट वॉज सिटिंग beside the rishi, he would be asking what question? He might be asking, why does the rishi repeat one small word hundreds of times? Hundreds of times. So, what does the namah mean? In Sanskrit, nama is far deeper than physical bow. It is an attitude. It is an attitude. It is an inner movement. It says, I release my ego. I recognize something greater than myself. I'm willing to learn. I'm willing to change. This is not weakness. It is one of the highest expression of wisdoms. To be able to say and practice that I release my ego, I recognize something greater than myself, I'm willing to learn and I'm willing to change. This is actually a very high expression of wisdom. जो संस्कृत का शब्द नमा है, इसका अर्थ केवल यह नहीं है सर झुकाना। सर झुकाना इसका जो है अर्थ नहीं है। यह एक मानसिक अवस्था है। यह अहंकार को थोड़ा पीछे रखने का अभ्यास है। यह स्वीकार करना है कि मुझसे बड़ा भी कुछ है, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं बदलने के लिए तैयार हूं। संस्कृते नमः इति पदस्य अर्थः केवलं शिरोनमनं न, एषः आन्तरिकः भावः। एषः आन्तरिकः भावः अहङ्कारस्य शमनं, महत्तरस्य तत्त्वस्य स्वीकारः, अध्ययनाय तत्परता, परिवर्तनस्य स्वीकृतिः. So modern neuroscience cannot locate the ego in one single place in the brain. Rather, our sense of self arises from the interaction of many brain networks involved with memory and self reflection and attention and emotion and social cognition. आधुनिक न्यूरोसाइंस में यह नहीं कह सकते कि अहंकार मस्तिष्क के किसी एक स्थान में स्थित है। स्वयं की अनुभूति अनेक मस्तिष्कीय नेटवर्कों की संयुक्त क्रिया से उत्पन्न होती है। आधुनिक स्नायु विज्ञानम अहंकार से एकम निश्चितम स्थानम न निर्दिशति। आत्मबोध स्मृत्या चिंत्या भावै सामाजिक अनुभवै च निर्मीयते, एषः आवश्यकः। किंतु यदा सः कठोरः भवति तदा विवादः अज्ञानम् असमन्वयः प्रवर्धते। किंतु कभी कभी यही पहचान कठोर होती है। मैं ही सही हूं, मुझसे भूल नहीं हो सकती, यहीं से संघर्ष प्रारंभ होता है। Our sense of identity is essential, but sometimes the same sense of self becomes rigid. I'm always right. I never make mistakes. My opinion is absolute. At that point, learning stops, relationships suffer, and conflict grows. Conflict start हो जाता है. The rishi does not. So the rishi is doing something extraordinary. Instead of saying I hundreds of times, he says Namaha hundreds of times. And notice the difference. Modern culture often asks, how can I become greater? The rishi is asking, how can I become less imprisoned by myself? How can I become less imprisoned by myself? ऋषि एक अद्भुत कार्य करते हैं। वे मैं को बार बार नहीं दोहराते, वे कहते हैं नमः। आज के हमारे आधुनिक समाज में पूछा जाता है, बोला जाता है कि मैं और बड़ा कैसे बनूं। ऋषि पूछते हैं, मैं अपने अहंकार से मुक्त कैसे हूं। ऋषि ही अहम इति न पुनरुक्तवान् सह वदति नमः। अद्यतन समाजः पृच्छति अहम कथम महान भवेयम्, अहम कथम महान भवेयम्। ऋषि पृच्छति अहम कथम अहंकार बंधनात् मुक्तो भवेयम्, अहम कथम अहंकार बंधनात् मुक्तो भवेयम्. So the neuroscience practitioner, the neuroscientist now asks, can humility change the brain? न्यूरोसाइंटिस्ट पूछता है कि क्या विनम्रता मस्तिष्क को बदलती है? क्या कृतज्ञता भावनाओं को प्रभावित करती है? क्या बार बार प्रणाम करने का अभ्यास आवेगों को कम कर सकता है? क्या समर्पण तनाव को घटा सकता है? और ये अत्यंत रोचक विषय है। Can humility change the brain? Can gratitude alter the emotional processing? Can repeated acts of reverence reduce impulsive behavior? Can surrender reduce chronic stress? These are fascinating scientific questions.
स्नायु विज्ञानी पृच्छति किम विनय मस्तिष्कं परिवर्तयेत्, किम कृतज्ञता भावान परिवर्तयेत्, किम पुनः पुनः नमस्कारः आवेगान नियक्षेत्, किम समर्पणम दीर्घकालिक तनावम न्यूनम कुर्यात्। एते रोधकाः वैज्ञानिक प्रश्नः। ये अत्यंत ही रोचक वैज्ञानिक प्रश्न प्रश्न है प्रश्न। These are fascinating scientific questions that can humility change the brain? Can gratitude alter the emotional processing? Can repeated act of reverence reduce the impulsive behavior? Can surrender reduce chronic stress? And these are fascinating questions. Modern research has begun exploring related topics such as gratitude, compassion, mindfulness, and contemplative practices. While much remains to be learned, these studies suggest that sustained mental practices can influence attention, emotion, and behavior over time. The rishi would simply continue saying Namah. पर आज के जो शोधकर्ता हैं वो यह पता लगाते हैं कि शोध की कृतज्ञता, करुणा, माइंडफुलनेस और ध्यान जैसी प्रक्रियाओं पर जो विज्ञान है वह प्रकाश डाल रहा है। अभी बहुत लोग जानते हैं, समझते हैं कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, शेष है, किंतु उपलब्ध अध्ययन संकेत देते हैं कि दीर्घकालिक मानसिक अभ्यास ध्यान, भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल रेगुलेशन और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। अद्यतानि अनुसंधानानि कृतज्ञता, करुणा, ध्यानाभ्यासादीनां प्रभावं परीक्षन्ते। एतेषु क्षेत्रेषु अधिकं ज्ञानम् अपेक्षितम् अस्ति, तथापि कतिपयानि अध्ययनानि सूचयन्ति यत् दीर्घकालिक मानसिकाभ्यासः ध्यानं, भावना संयमम्, आचरणं च प्रभावितुं शक्नुवन्ति। ऋषिः तु पुनरेव वदति नमः। As a physician, we often see patients struggling not only with disease but also with loss of identity. A stroke survivor says, I am no longer the person I used to be. A Parkinson patient says, I feel that I have lost myself. In these moments, healing involves more than repairing the tissue. It involves rebuilding meaning. Perhaps Nama is not only a religious word, perhaps it is also an invitation to accept change without surrendering hope. चिकित्सक के रूप में हम देखते हैं कि रोगी केवल बीमारी से नहीं, अपने पहचान के संकट से भी जूझते हैं। स्ट्रोक, लकवा जब मारता है तो उसके बाद रोगी कहता है कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। पार्किंसन रोगी कहता है, मुझे लगता है कि मैंने स्वयं को खो दिया है। ऐसे समय में उपचार केवल शरीर का नहीं, जीवन के अर्थ का भी होता है। शायद नमः केवल धार्मिक शब्द नहीं है, यह परिवर्तन को स्वीकार करने का भी साइंस है। चिकित्सकाः पश्यन्ति रोगिणः केवलं व्याधिना न पीड्यन्ते, स्वपरिचयस्य परिवर्तनमपि अनुभवन्ति। पक्षाघात रोगी वदति पूर्ववत् नास्मि, अन्यः वदति मम स्वभावः परिवर्तितः। तदा चिकित्सा केवलं शरीरस्य न, जीवनार्थस्य अपि। कदाचित् नमः केवलं धार्मिकः शब्दः न, परिवर्तनस्य धैर्येण स्वीकारः अपि। So the opposite of fear is not courage. The opposite of fear is not ignorance. The beginning of wisdom may be humility. The rishi teaches it with one word, Namah. भय का वास्तविक प्रतिद्वंदी, भय का वास्तविक जो प्रतिद्वंदी केवल साइंस नहीं है। ज्ञान की शुरुआत शायद विनम्रता से होती है। ऋषि इसे एक शब्द में सिखाते हैं, नमः। भवस्य प्रतिपक्षा केवलं साहसं न, प्रज्ञायाः आरम्भः कदाचित् विनयः। ऋषिः एकेनैव पदेन शिक्षयति, नमः। So, what are the research questions? Can long-term mantra practice improve emotional regulation? क्या दीर्घकालिक मंत्र जप भावनात्मक नियंत्रण को प्रभावित कर सकता है? दीर्घकालिक मंत्र जपः भाव संयमं प्रभावितुं शक्नोति किम? तनाव अवस्थायां विनयः निर्णय शक्ति कथम प्रभावितुम् अर्हति?
तनाव की स्थिति में विनम्रता निर्णयों को कैसे प्रभावित करती है? हाउ डज ह्यूमिलिटी इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग अंडर स्ट्रेस? What neural changes accompany sustained contemplative practice? How do gratitude and reverence affect resilience in social relationship? दीर्घकालिक ध्यान और जप के साथ मस्तिष्क में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? कृतज्ञता और श्रद्धा मानसिक धैर्य तथा सामाजिक संबंधों को कैसे प्रभावित करती है? दीर्घकालिक ध्यानाभ्यासेन मस्तिष्के कानि परिवर्तनानि दृश्यन्ते? श्रद्धा कृतज्ञता च धैर्यं सामाजिक संबंधान च कथम प्रभावितुमर्हता? So, what questions would Rishi ask that neurologist might not? So, there has to be a little dialogue between the clinical neuroscientists and the Vedic scholars and have some reflection on the topics that I'm bringing to your attention. There has to be a dialogue, formulation of hypotheses, and then testing them in research paradigm. This can become actually a very useful tool for our Sanskrit students who, as far as I'm aware, after speaking to a few people, unfortunately, there is lack of interest in Sanskrit. There is lack of resources to conduct research. Probably there is also lack of the knowledge of the research methodology, which can be useful if our Sanskrit universities in India begin to collaborate closely with hospitals, for example, or academic institutions, and design studies and prove these concepts. This will lead to a good quality research thesis within our Sanskrit university systems, will create new knowledge which will be directly relevant to our own people and will potentially show the relevance of our Shastras in generating important research hypothesis, which then would require testing in, in the research setting. So that would be a good purpose, good line, to good path to take. Hari Om, Om Namah Shivaya. Priya Mitron, my dear friends, today we have not tried to prove the Vedas, nor have we tried to prove the neuroscience. Instead, we have done something much more important. We have begun a conversation between one of humanity's oldest wisdom traditions and one of humanity's strongest, youngest sciences. Strongest, but youngest science. Neuroscience is strong, but pretty young science. So today we have learned something remarkable. Fear is not our enemy. Fear is part of being human. And the real question is not, can I eliminate fear? The real question is, can I transform fear into wisdom? And that question will guide the remainder of our journey. So next time when we meet, we shall begin with perhaps the smallest word in the entire Rudrashtadhyayi, only 2 syllables, Namaha. Once again, talk about it. And then could this tiny word become one of the humanity's greatest discoveries about humility, attention, learning, and inner freedom? That is where our journey continues. प्रिय मित्रों, आज हमने ना तो वेदों को सिद्ध करने का प्रयास किया और ना ही न्यूरोसाइंस को। हमने एक संवाद प्रारंभ किया है, एक संवाद ऋषि और वैज्ञानिक के बीच में। आज हमने जाना कि भय हमारा शत्रु नहीं है। भय तो मानव होने का एक स्वाभाविक भाग है। प्रश्न यह नहीं है कि मैं भय को कैसे समाप्त करूं, प्रश्न यह है कि मैं भय को प्रज्ञा में कैसे परिवर्तित करूं। इसी प्रश्न के साथ हम आज की चर्चा यहीं पर एक उस पर विराम लगाते हैं और कल आगे जब फिर मिलेंगे तब हम रुद्राष्टाध्यायी के
एक छोटे से शब्द नमः से आरंभ करेंगे। फिर से नमः के बारे में इस विषय वस्तु पे हम चर्चा करेंगे। क्या केवल दो अक्षरों का यह शब्द मनुष्य के जीवन को बदल सकता है, इस विषय पे हम बात करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। नमो नमः। ओम नमः शिवाय। हरिओम। ओम शक्ति